दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के लातेहार जिले में 15 लाख के इनामी नक्सली छोटू की गोली मारकर हत्या। पेट पर सिलाई के निशान सीआरपीएफ के 14 जवानों के मर्डर में था शामिल। लातेहार में 15 लाख के इनामी भाकपा माओवादी की रीजनल कमेटी के सदस्य छोटू खरवार की हत्या कर दी गई। छिपा दोहर थाना क्षेत्र की चुंगरू पंचायत के नवाडी गांव के भीम पांव जंगल से उसका शव बरामद किया गया। छोटू खरवार की हत्या गोली मारकर की गई है। पुलिस को उसके पेट पर सिलाई के निशान मिले थे। पुलिस को आशंका थी कि आरोपियों ने छोटू खरवार के पेट को चीर करके उसमें बम प्लांट किया है। हालांकि 7 घंटे की लंबी जांच के बाद बम नहीं मिला। अगली खबर, राज्य के खूंटी जिले में शारीरिक संबंध बनाकर फिर गर्लफ्रेंड की हत्या। झारखंड के खूंटी में एक खौफनाक घटना सामने आई। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुत्ता लड़की के बॉडी के पार्ट को खा रहा था। गांव वालों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। बॉयफ्रेंड ने हत्या इसलिए की क्योंकि वो दूसरी लड़की से उसके संबंध का विरोध कर रही थी। पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड ने हत्या से पहले लड़की के साथ संबंध भी बनाए थे। अगली खबर, झारखंड मेधा घोटाले में चेयरमैन सहित 70 के खिलाफ चार्जशीट दायर। जेपीएससी सदस्य और कोऑर्डिनेटर ने इंटरव्यू में बढ़वाया नंबर। प्रमोशन पाए अफसरों की बढ़ेगी परेशानी। झारखंड के बहुचर्चित मेधा घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। जांच में खुलासा हुआ कि पहली और दूसरी जेपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि अब तक की जांच में ये बातें सामने आई है कि लगभग 100 अभ्यर्थियों की कॉपी में ओवर राइटिंग करके और उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ करके न सिर्फ नंबर बढ़ाए गए बल्कि उन्हें इंटरव्यू में भी ज्यादा नंबर दिए गए। अगली खबर की बात करें तो गुमला में 5 आईडी बम बरामद किया गया। डिफ्यूज नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया था 2-2 किलो का बम। गुमला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हरी नाखाड़ जंगल के रास्ते में लगाए गए 2-2 किलो के 5 सीरियल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए गए। रांची से बम निरोधक दस्ते को बुलाकर सभी बम को ब्लास्ट करके डिफ्यूज किया गया। एसपी समू सिंह ने बताया कि नक्सलियों ने यह बम सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था। बरामद आईडी बम काफी शक्तिशाली था और ये काफी क्षति पहुंचा सकता था। बम डिफ्यूज करने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के जमशेदपुर जिले में 6 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जेल में बंद तस्कर के इशारे पर चल रहा था कारोबार। आरोपियों के पास मिले 2 मोबाइल फोन। सरायकेला के आदित्यपुर में पुलिस को ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला एसडीपीओ समीर सवैया के नेतृत्व में आदित्यपुर एच रोड में छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 29 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जब्त ब्राउन शुगर की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। अगली खबर, हेमंत सरकार के लिए एक साथ फ्री बीज स्कीम लाना मुश्किल। सेस बढ़ाकर सरकार मैया और 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए जुटा सकती है पैसा। तभी फ्री की योजनाएं एक साथ लागू करना झारखंड में मुश्किल है। ऐसे में कुछ घोषणाएं पूरी होगी और कुछ को केंद्र से पैसा नहीं मिलने का बहाना करके बंद कर दिया जाएगा। एक रास्ता यह है कि सरकार सेस बढ़ा करके इन योजनाओं को पूरा कर सकती है। यह कहना है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर का। बता दें कि झारखंड की सत्ता में इंडिया ब्लॉक की वापसी होने जा रही है। इसके पीछे मैया सम्मान योजना, बिजली फ्री और सस्ता गैस सिलेंडर देने का वादा बताया जा रहा। ऐसे में राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही है। अगली खबर, रांची में स्मार्ट मीटर लगने के बाद रीडिंग बंद। एजेंसी ने अपलोड किया गलत नंबर, अब कस्टमर्स को नहीं मिल रहा ओटीपी। टाटी सिलवे के रहने वाले अखिलेश्वर मिश्रा को 4 महीने से बिल नहीं मिला। काफी कोशिश के बाद उन्हें बिजली बिल मिला भी तो बिल देखकर वो दंग रह गए। उन्हें नवंबर महीने में ही 1,11,984 रुपए का बिल मिल गया। हरमू में रहने वाले एसएन गोस्वामी के आवास पर जब स्मार्ट मीटर लगाया गया तब उनके मोबाइल नंबर की जगह मीटर लगाने वाली एजेंसी ने गलत नंबर फीड कर दिया और इस वजह से उन्हें ओटीपी नहीं मिल पा रहा। ये सिर्फ 2 कहानी है स्मार्ट मीटर उपभोक्ता की। ऐसे हजारों लोग हैं जो इन दिनों रांची में स्मार्ट मीटर लगाकर परेशान है और रांची शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को या तो लाखों रुपए का बिल आ रहा या फिर वो बिल ही नहीं निकाल पा रहे और अनाप शनाप बिल आने से लोगों में परेशानियां बढ़ी है। अगली खबर, बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर चुनावी षड्यंत्र करने का लगाया आरोप। कहा कि छवि को बिगाड़ने के लिए एडिटेड वीडियो का सहारा लिया। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर चुनाव में उनकी छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए एडिटेड वीडियो का सहारा लिया गया।
यह भी कहा कि सरयू राय ने धार्मिक ध्रुवीकरण कर छलपूर्वक चुनाव जीता है, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना राजनीतिक तिकड़म के जीत संभव नहीं थी। पन्ना गुप्ता ने आशंका जताई कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण सरयू राय विकास कार्य को बाधित कर सकते हैं। ये भी कहा कि मुझे डर है कि सरयू राय मानकों फ्लाईओवर निर्माण कार्य को रोक सकते हैं। अगली खबर रविंद्र राय ने कहा कि झारखंड को बंगाल बनाने की भूल नहीं करे झारखंड मुक्ति मोर्चा। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड को बंगाल बनाने की भूल नहीं करे। आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस समर्थक अहंकार में चूर हैं। वो राज्य की अलग अलग जगहों पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बरहेट, पाकुड़, चाकुलिया और बड़ागोड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उत्पात मचा रहे। जिला प्रशासन इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे। अगली खबर कांग्रेस पार्टी का 60 दिवसीय संविधान रक्षक अभियान शुरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस ने संविधान रक्षक अभियान शुरू किया, जो कि 60 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कर रहे थे। पार्टी ने देश में संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस अभियान का शुभारंभ किया। मौके पर संविधान के प्रस्तावना का पाठ करके संविधान विरोधी ताकतों से संविधान की मूल भावना के मुताबिक देश हित की रक्षा का संकल्प लिया गया। अगली खबर हटिया से कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव ने रातू में आयोजित आभार सभा में हटिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम चुनाव भले आ रहे हैं, पर हमें 1,38,000 लोगों के मजबूत हाथों का साथ और उनका आशीर्वाद मिला है। ये हमारे ऊपर है कि हम इस स्थिति में हार देखकर मायूस हो जाएं या फिर लाखों लोगों के समर्थन से अपने आप को ताकतवर समझकर उनके बीच फिर से जाएं। ये भी कहा कि हमारे ऊपर जिन लोगों ने भरोसा जताया है, हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते। अगली खबर कांग्रेस आला कमान से मिलने के बाद हेमंत सोरेन की कैबिनेट तय। बता दें कि पूर्व मंत्री आलमगीर की पत्नी और पाकुड़ से विधायक निशत आलम मंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। ऐसे में जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का पत्ता कट सकता है। कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक खेमा डॉक्टर अंसारी को मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर अंसारी के बयानों से समय समय पर गठबंधन को परेशानी होती रही है। इधर पिछली सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल दीपिका पांडे और डॉक्टर रामेश्वर उरांव को फिर से मौका देने के लिए कुछ नेता जो है लॉबिंग कर रहे हैं। अगली खबर हेमंत सोरेन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज। बता दें कि वादों पर भरोसा दिलवाना जितना मुश्किल होता है, मौके पर उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा। झारखंड विधानसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकार पत्र पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और इसी का नतीजा है कि एक ही नारा हेमंत दोबारा पर जनता ने खुलकर भरोसा किया। ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादे को पूरा करने की बारी आ गई है। जेएमएम के मैनिफेस्टो में वादे तो कई थे, लेकिन इसके महज 3 वादों का ही जिक्र किया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सभी आवश्यकतामंद परिवारों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना है। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो इंडिया गठबंधन को 75 सीटों का लाभ होता। बता दें कि झारखंड में भाजपा के 11 साल के शासन को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है। इस नाराजगी का प्रमुख कारण क्षेत्रीय विकास में कमी और जनता की बुनियादी मांगों की अनदेखी बताई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि राज्य में स्थानीय मुद्दे को लेकर विरोध काफी समय से बढ़ रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड में जनता भाजपा से इस कदर नाराज है कि चुनाव में विपक्षी पार्टियों को यहाँ मजबूत समर्थन मिल सकता है। अगली खबर झारखंड में जल्द होगी सिपाहियों की बम्पर बहाली, इतने सीटों के लिए होगी दौड़। झारखंड में जल्दी आरक्षक के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमाने का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुलिस अभ्यर्थी के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि दौड़ के समय को भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। अगली खबर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। देवघर हवाई अड्डे पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके उड़ान भरने के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर रद्द कर दी थी कि विमान अधिनियम 2020 के मुताबिक इस मामले में जांच के लिए कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। अगली खबर लोहरदगा में झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने हेमंत सोरेन को दी जीत की बधाई। झारखंड आंदोलनकारी महासभा लोहरदगा जिला समिति की मासिक बैठक
कार्यकारी अध्यक्ष अमर किंडो की अध्यक्षता में की गई। बैठक में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी गई और महासभा के केंद्रीय प्रधान महासचिव कयूम खान ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का पुनः मुख्यमंत्री बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री झारखंड आंदोलनकारी का दर्द समझेंगे और जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारी को समान रूप से सम्मान, नियोजन, पेंशन सहित सभी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। अगली खबर, शपथ ग्रहण से पहले अपने पैतृक गांव पहुंचे हेमंत सोरेन की अपने देवता की पूजा। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार की नई पारी शुरू हो रही है। सोरेन आज राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जो कि रामगढ़ जिले में आता है। हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मी से बातचीत में कहा कि मैं अपने दादा सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल इस जगह पर आता हूं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 230 अंक चढ़कर 80,234 पर बंद। निफ्टी में भी 80 अंक की तेजी रही। अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 11% चढ़ा। सेंसेक्स 230 अंक चढ़कर 80,234 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 80 अंकों की तेजी दर्ज की गई है। ये 24,274 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली है। ऑटो, IT और एनर्जी शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है और बता दें कि निफ्टी के टॉप गेनर में अडानी इंटरप्राइजेज शामिल रहा।